लाहौर के इलाके गुलबर्ग में शॉपिंग प्लाजा में लगी आग 5 घंटे बाद भी बेकाबू। सैकड़ों दुकानें मुतासर। आग के शोलों ने पूरे प्लाजे को लपेट में ले लिया। दुकानदारों की दुकानों से सामान निकालने की कोशिशें जारी। रेस्क्यू टीमें और फायर ब्रिगेड की 20 से जायद गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। इमदादी सरगर्मियों में रुकावट डालने पर प्लाजे का सिक्योरिटी इंचार्ज गिरफ्तार। शॉपिंग प्लाजे में खौफनाक आतिशबाजी से करोड़ों रुपए का नुकसान। प्लाजे की छत पर लगे चिलर फटने से धमाके, धुएं के बादल छा गए। 2 करोड़ मालियत के सोल पैनल जल गए। दुकानदार कीमती सामान जलकर खाकस्तर होने पर गम से निढाल। प्लाजे इंतजामिया पर गफलत का इल्जाम। हुकूमत के खिलाफ फाइनल राउंड। नून लीग की तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद में पार्लिमानी पार्टी का इजलास। शहबाज शरीफ का एशाया। 84 अरकान कौमी असम्बली की शिरकत। नवाज शरीफ की रहनुमाई में तमाम फैसलों का इख्तियार नून लीगी सदर को तफवीज़। पार्टी क़यादत के फैसलों पर बिनौअन अमल का इहाता। पार्लिमानी पार्टी ने अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए जो फैसला कायद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब करेंगे, पूरे का पूरा इख्तियार उन्होंने इनको दिया है। कराए के तर्जुमान और वज़ीर आज़म सेलेक्टेड इमरान खान साहब की तकारीर और उनके रवैये में आया है कि इनका घर जाने का वक्त हो गया है। नंबर गेम हमारी तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले ही पूरी थी। इत्तेहादी बोझ उठाने की हिम्मत हार चुके आज हम पेशियां भुगत रहे हैं। कल से इमरान नियाजी और उनके हवारियों की बारी शुरू होगी। हम सियासी इंतकाम नहीं लेंगे, इन्हें कानून के मुताबिक अदालतों से इंसाफ लेना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का इशाये में इजहार ख्याल। तमाम मेंबरान को अदम एतमाद पर वोटिंग तक इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। रोजाना ज़ियाफत का भी एहतमाम। सियासी हलचल का अंजाम क्या? फैसला चौधरियों की पंचायत करेगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने का मिशन। कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी। मुत्तहिदा अपोजिशन पर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने पर रजामंद। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा यकीन दहानी कराती गई। मुत्तहिदा अपोजिशन के बाद तरीन ग्रुप भी काफ लीग से हाथ मिलाने को तैयार। बाहमी ताउन के हवाले से मामलात तय। क़यादत से मुलाकात जल्द मुतवक्के। चौधरी बरादरान की MQM से मीटिंग आज शेड्यूल। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के साथ जल्द बैठक का भी इम्कान। किसका साथ दें, किसको खुदा हाफिज कहें? काफ लीगी क़यादत की मुशावरत। इस्लामाबाद में अहम इजलास। मुख्तलिफ जमातों से राबतों पर बातचीत। तहरीक अदम एतमाद आने के बाद तमाम नजरें हुकूमती इत्तेहादियों पर मरकूज। हम अपना फैसला कर चुके। काफ लीग, MQM और BAP मिलकर चल रही हैं। अपोजिशन इत्तेहाद में गए तो वजारतों से मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। शहबाज शरीफ से मुलाकात किसी भी वक्त हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। मुल्क के नाम पर करप्ट लोग सब खड़े होके कोशिश करते हैं कि मुल्क की रियासत को गिराने के लिए चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है। इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना। ये जो सब इकट्ठे होके कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत गिर जाएगी, आने वाले दिनों में आप सब देखेंगे कि ये बजाय हुकूमत के गिरने के ये जो 3 चूहे निकले हैं करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। सियासत में इसलिए नहीं आया कि आलू और टमाटर की कीमत क्या है। पाकिस्तानियों को कौम बनाना मेरा मिशन। 24 साल से तबलीग में मसरूफ हूँ। मुखालफिन मिलकर हुकूमत गिराने की कोशिशों में लगे हैं, मगर कुछ भी नहीं होगा। मेरा शिकार करने निकले तीनों चूहे खुद शिकार हो जाएंगे। तहरीक अदम एतमाद के लिए लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिशें जारी। चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त हो तो उसे रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। कभी किसी के सामने झुका हूँ, ना ही कौम को झुकने दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब।
ये ना जमहूरियत में यकीन रखता है, ना कानून में यकीन रखता है, ना इंसाफ में यकीन रखता है। ये फिक्स मैच में यकीन रखता है। वज़ीर आज़म साहब अदम एतमाद जीतने की कोशिश नहीं कर रहे, धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हारा हुआ शख्स को धांधली नहीं करने देंगे। हमारा आइन आर्टिकल 6 बहुत ही क्लियर है, हर उस शख्स पे लागू होगा जो हमारा इस आइनी प्रोसेस पे गैर कानूनी और गैर का आइनी कोशिश करें। मैच फिक्सिंग पर यकीन रखने वाले इमरान खान फिर धांधली के ख्वाहिशमंद। ऑपोजिशन ऐसा नहीं होने देगी। पार्लियामेंट में जोर जबरदस्ती पर आर्टिकल 6 लग सकता है। तहरीक दम एतमाद का मकसद शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। गैर जमहूरी वजीर आजम को निकालने के लिए हर किसी से हाथ मिलाएंगे। बिलावल भुट्टो का नंबर गेम पूरी होने का दावा। हुकूमत को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का चैलेंज। उनकी जो दौड़ें लगी हुई हैं, कभी कराची, कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी एक दरवाज़ा, कभी दूसरा दरवाज़ा, हर तरफ ये उसकी वो भूखराहट है जहाँ वो अपनी इत्तेहादियों का एतमाद खो बैठा है। कभी कहता है मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो, तुम्हारी बड़ी बात है। इमरान खान अपनी अक्सरियत और इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके। पीटीआई हवा का गुब्बारा, अब सिर्फ सुई लगने की देर है। तहरीक दम एतमाद नाकाम होने का तासुर गलत है। मौलाना फजलुर रहमान की डेरा इस्माइल खान में गुफ्तगू। ऑपोजिशन के मुकाबले की हिकमत अमली पर गौर। वजीर आजम के ज़ेरे सदारत मुशावरती इजलास। शुरा को नाराज पार्टी अरकान से राबतों के हवाले से ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज दिन 12 बजे तलब। हम तो साथ खड़े हो जाएं, मगर आपकी अपनी सफ़ों में इंतशार है। MQM का तहरीक इंसाफ से अददी पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा। वाज़े मुस्बत पैगाम से गुरेज। कराची में गवर्नर सिंध की मुत्तहिदा क़यादत से मुलाकात। अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर। कौमी असम्बली का इजलास 22 मार्च से कबल किसी भी रोज़ बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक ज़ाब्ते के मुताबिक करार। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइल स्पीकर को भिजवा दी। पंद्रह तारीख के बाद सियासत शुरू होगी इस मुल्क में। किसी ने मलेशिया या सिविल मलेशिया लाए तो कुचल के रख दूंगा। 1000 रेंजर्स और 1000 FC का ऑर्डर कर चुका हूं। फौज को भी तलब कर सकता हूं। मैं अपनी हिस्ट्री में एक बुज़दिल वजीर की हैसियत से नहीं जाना चाहता। खुल के ज्यादा भी नहीं बोलना, अभी दाढ़ियों को साफ रखना है, उसके बाद खुल के बोलना। इम्तिहान में इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ, वरना मफाद परस्तों का तुम वो गिरोह हो, तुम इस दुनिया में भी जलील होगे और उस दुनिया में भी जलील। दुनिया में इससे ज्यादा बेवकूफ़ अपोजिशन नहीं देखी। अदम एतमाद लाने की वजह बताई जाए। असल सियासत 15 तारीख के बाद शुरू होगी। ज़रूरत पड़ने पर फौज तलब कर सकता हूँ। किसी ने मलेशिया लाने की कोशिश की तो कुचल कर रख दूंगा। शेख रशीद की वार्निंग। तहरीक दम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन। उस्मान बुज़दार भी सरगर्म। अरकान असम्बली से मुलाकातों का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ मुत्तहिद और मजबूत है। साजिशें करने वाले नाकाम रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब पुरुमीद। कप्तान का एक और खिलाड़ी खुदा हाफिज कहने के लिए तैयार। आमिर लियाकत ने तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करने का इंदिया दे दिया। ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म को ना घबराने का मशवरा। इमरान नियाज़ी ने जो पाकिस्तान की तबाही की है, वो शायद पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन करोड़ों अरबों रुपए लगा के भी
नहीं कर सकते थे। इमरान नियाजी ने पाकिस्तान के तवानाई के सेक्टर को तबाह कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भी IMF के सामने गिरवी रख दिया है। क्या ये कौमी खुद मुख्तारी और वकार का चैंपियन है? तब्दीली सरकार आवाम के लिए अजाब। इमरान खान की हुकूमत ने फलती फूलती मईशत बर्बाद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 4 साल में मुल्क को जितना नुकसान पहुंचाया है, दुश्मन अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं पहुंचा सकता था। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्क पर ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देने वाले मुसल्लत अंग्रेजों के बूट पॉलिश करने वालों ने इक़्तिदार पर कब्जा कर रखा है। वज़ीर आज़म सरकारी वसाइल से जलसों में मसरूफ़ हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में धरने से खिताब। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप, कौमी टीम को जीत की तलाश। बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग जारी। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल 3 नाकामियों के बाद कमबैक के लिए पुरअज़्म। कराची टेस्ट का आज तीसरा रोज। ऑस्ट्रेलिया 505 रन 8 खिलाड़ी आउट से खेल दोबारा शुरू करेगा। मैच के दूसरे रोज एलेक्स कैरी नर्वस 90 का शिकार। कप्तान बाबर आजम ने 93 के स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा दी।